आज हम बात करेंगे एलटी ग्रेड होम साइंस के सिलेबस की, उसकी रणनीति की, उसकी बुक लिस्ट की, कि कैसे करके जो एलटी ग्रेड की तैयारी करी जाए, वो भी होम साइंस सब्जेक्ट से। आप अगर नोटिफिकेशन देखोगे पुराना वाला और अगर सारे सिलेबस देखोगे, तो आप अगर एलटी ग्रेड का सिलेबस देखोगे तो हो सकता है आप बेहोश भी हो जाओ, क्योंकि जितना बड़ा एलटी ग्रेड का सिलेबस है उतना बड़ा किसी विषय का सिलेबस नहीं है। मतलब ये देखिए कि एलटी ग्रेड के सिलेबस में कुछ नहीं छोड़ा है, बहुत बड़ा सिलेबस बनाया गया है। और कोई स्टूडेंट अगर एलटी ग्रेड या टीजीटी तैयारी करता है एक विषय से, तो उसे एक ही विषय पढ़ना पड़ता है। लेकिन बेचारे जो होम साइंस के स्टूडेंट हैं उनको साइंस भी पढ़ना पड़ रही है, उसमें एलटी ग्रेड भी है, उसमें थोड़ी बहुत ज्योग्राफी भी है, थोड़ी बहुत ईवीएस भी है, आपका एक टॉपिक मैथ का भी है और इसके साथ में रिसर्च भी है। अपने आप में एक बहुत ही टफ स्थिति है कि इतना ब्रॉड विषय कोई नहीं है जितना कि आपका होम साइंस है। तो होम साइंस का जो सिलेबस है उसमें टोटल 9 यूनिट हैं। कितनी यूनिट है? 9 यूनिट हैं। इसके अंदर भी यूनिट मोटे तौर पे तो 9 यूनिट है, पर इन यूनिटों के अंदर भी बहुत सिलेबस है। इसके आधार पर मत मानिए कि इसका सिलेबस इतना छोटा है, ठीक है। तो यहाँ कमेंट किया था कविता पांडे ने कि एलटी ग्रेड का सिलेबस समझा दीजिए और इसको कैसे करके तैयार किया जाए। तो आज हम बात करेंगे एलटी ग्रेड के होम साइंस की बात करेंगे। तो इसका जो पहली यूनिट है वो है प्रसार, कि इसका क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है। प्रसार का मतलब जो ग्रह विज्ञान है वो कहां तक फैला है। भैया बहुत फैला है, होम साइंस तो आ ही रही है, साइंस भी आ रही है, ईवीएस भी आ रही है और यहाँ पे टीचिंग साइकोलॉजी भी आ रही है और इसके बाद में रिसर्च और मैथ भी आ रही है। तो पहला टॉपिक क्या है, उसका प्रसार कहां तक फैला हुआ है, आपका होम साइंस का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, और इसके साथ में ही शैक्षणिक मनोविज्ञान ऐड कर दिया है। पता नहीं क्या समझ में आया कि साइकोलॉजी भी ऐड कर दी। इसके अंदर आपको सामुदायिक विकास पढ़ना है, राज्य केंद्र और नेतृत्व पढ़ना है, संचार पढ़ना है, प्रसार की शिक्षण विधियां पढ़ना है, टीचिंग मेथड, कार्यक्रम नियोजन पढ़ना है, PRAC सहभागी ग्रामीण अध्ययन को पढ़ना है और महिला सशक्तिकरण को पढ़ना है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है गृह प्रबंध और उपभोक्ता शिक्षा। गृह प्रबंध आप जानते ही हैं, घर को मैनेज कैसे करा, कैसे करके व्यवस्था बनाई जाए, और क्या है उपभोक्ता शिक्षा, जो कस्टमर होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको गृह और परिवार पढ़ना है, समय ऊर्जा प्रबंध पढ़ना है, मुद्रा और उपभोक्ता इकोनॉमिक्स भी है। ये टॉपिक पता है किसके हैं? इकोनॉमिक्स के हैं, ठीक है। इसके बाद आपका बजट पढ़ना है, बचत पढ़ना है, निवेश पढ़ना है, घर की आंतरिक सज्जा पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या है, आहार एवं पोषण, साइंस का टॉपिक है ये, आहार और पोषण, जैसे विटामिन पढ़ेंगे, मिनरल्स पढ़ेंगे। इसके बाद मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन, मानव विकास टॉपिक है, ये कई विषय को टच करता है। एक तो साइंस को भी टच कर रहा है, इसके साथ में वो ज्योग्राफी को भी टच कर रहा है, और पारिवारिक अध्ययन ये आपका समाज शास्त्र का विषय है, ठीक है। और वस्त्र एवं परिधान ये आपका होम साइंस का ही है। मानव शरीर क्रिया विज्ञान, पूरी की पूरी बायोलॉजी है, ना चाहते हुए भी होम साइंस में बायोलॉजी पढ़ना पड़ रही है। शोध एवं सांख्यिकी, शोध कहते हैं रिसर्च को, सांख्यिकी एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शुद्ध साइंस का टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आप स्वास्थ्य पढ़ोगे। इसके बाद वातावरणीय सुरक्षा, जिसमें एक तरीके से देखा जाए तो ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, जिसमें आप ऊर्जा, जल सुरक्षा, बचत, खाद्य सुरक्षा और जीविकोपार्जन पढ़ोगे, कि अपना धन कैसे कमाया जाए, कैसे करके जीविका का अर्जन किया जाए। खाद्य सुरक्षा में जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी कैसे करके सुरक्षा की जाए। फिर प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य। तो आपने देखा कि पहला टॉपिक जो है वो होम साइंस का है, दूसरा टॉपिक जो किसका है, आपका होम साइंस का है, और ये जो आहार पोषण ये साइंस का टॉपिक है। मानव विकास ये साइंस में भी आता है, ज्योग्राफी में, पारिवारिक आपका समाजशास्त्र में आता है। वस्त्र एवं परिधान ये टॉपिक आपका होम साइंस का है, ठीक है। मानव शरीर विज्ञान ये आपका साइंस का है। शोध ये रिसर्च और मैथ का है। स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण साइंस का है। प्राथमिक शिक्षा होम साइंस का है, ठीक है, होम साइंस का है। तो 1 2 3 4 टॉपिक आपके किसके आ रहे हैं? होम साइंस के। और आपके 3 टॉपिक साइंस और ईवीएस मिक्स करके आ रहा है। और आपका जो टीचिंग फिलॉसफी है उससे एक टॉपिक आ रहा है, और रिसर्च और मैथमेटिक्स से एक टॉपिक आ रहा है। कुल मिला के आपकी कितने यूनिट आ रही हैं? 9 यूनिट आ रही हैं। तो बात है कि ये हमारा सिलेबस है। बहुत अच्छा काम किया है कि एलटी ग्रेड में इसका पूरे का पूरा सिलेबस खोल के बता दिया गया है। अब बात आई कि सिलेबस हमारे पास है, तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने से पहले सबसे पहले कविता आपको क्या करना पड़ेगा? अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करिए, जो 2018 का पेपर हुआ है एलटी ग्रेड का, उस पेपर को ईमानदारी के साथ सॉल्व करिए। जैसे अजय ने किया था तो उसको नंबर निकाल के आए कि इतने नंबर आए, तो वैसे ही आप लोग तैयारी करने से पहले क्या करिए, अपना एक छोटा मूल्यांकन कर लीजिए, ताकि आपको सटीक पता लग जाए कि आप कितने पानी में हो। इसके बाद आपको अपनी रुचि डेवलप करना पड़ेगी होम साइंस में। तो वैसे तो भाई
एक विषय में रुचि डेवलप करना बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ तो आपको कई विषयों में अपनी रुचि डेवलप करना है, जिसमें मोटे तौर पे आपको होम साइंस के साथ में साइंस में रुचि डेवलप करना है। भाई ये भी तो एक अलग बात है कि बच्चे ने होम साइंस लिया है, उसके साथ में उसकी बायोलॉजी पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, जिसका टॉपिक क्या है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान। भाई पूरे का पूरा तो इसके अंतर्गत आ ही जाता है। फिर आपको थोड़ा सा टीचिंग साइकोलॉजी में भी आपकी रुचि होनी चाहिए, और आपकी रीजनिंग और रिसर्च और मैथ में भी थोड़ी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बड़ा ब्रॉड सिलेबस है और आपको रुचि डेवलप करना पड़ेगी। कैसे करेंगे? जब आप इसके 10 साल के पेपर लगाएंगे, और लगाने के साथ में आप ये भी कर सकते हैं, किसी जीआईसी में आसपास के जा सकते हैं, और वहां में जो मैडम या टीचर हो, मैडम ही होंगे अधिकतर होम साइंस में, तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं, वहाँ के बच्चों से बात कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या दिक्कतें हैं और समस्या क्या आती है। तो इस तरीके से आपको रुचि डेवलप करना पड़ेगी। अब बात आई ओरा। ओरा का मतलब जो होता है पढ़ाई का माहौल। तो इसके लिए, क्योंकि चूंकि आपका जो सिलेबस है बहुत बड़ा है, तो आपको ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि आपकी एक टेबल हो, उस पर जो सारी किताबें हों किसकी, इससे संबंधित, और आपके पुराने साल के पेपर होने चाहिए, और एक टाइम टेबल होना चाहिए, और एक पोर्टफोलियो रेडी होना चाहिए। क्योंकि भाई बहुत बड़ा सिलेबस है, अगर 2 बार भी मैं बोर्ड छापूं तो वो सिलेबस खत्म होने वाला नहीं है, इतना बड़ा तो होम साइंस का सिलेबस है। तो इस तरीके से आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा। ओरा का मतलब ये होता है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, तो जैसे ही एंट्री करते हैं तो खाने के पोस्टर लगे होते हैं, आपको खाने की टेबल लगी होती हैं, बढ़िया मेनू लगे होते हैं, कुछ पोस्टर लगे होते हैं। तो एक ऐसा माहौल होता है कि आपको भूख ना भी लगे, लेकिन जैसे ही आप होटल में एंट्री करते हो तो आपको क्या है, भूख लगने लगती है। वैसे ही आप किसी धार्मिक जगह पर जाते हो तो वहां धर्म संबंधित फोटो होते हैं, एक धार्मिक माहौल होता है, और ना चाहते हुए भी आप उस माहौल में रम जाते हो। तो इसे कहते हैं ओरा। तो ऐसी व्यवस्था बनाना पड़ेगी कि भाई आपको बैठते ही बैठते आपको क्लियर हो, ये आपका सिलेबस है, ये आपका पुराने साल के पेपर हैं। इस तरीके से आपको ओरा बनाना है। कौन कौन से एग्जाम, तो मैं आपको बताऊं आप कौन कौन से एग्जाम एलटी ग्रेड के अलावा भी होम साइंस से दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो आप एग्जाम दे सकते हो, वो पहला तो एलटी का दे सकते हो, दूसरा टीजीटी का दे सकते हो। घबराओ मत, एलटी में जो पुरुष वाली वैकेंसी है वहां पे एक आई है एलटी की, लेकिन जो महिलाओं की है वो काफी है, शायद 200-250 के लगभग वैकेंसी है। इसके अलावा आप क्या दे सकते हो, आप केबीएस में भी दे सकते हो, और इसके अलावा जो अन्य भर्ती होती है आश्रम पत्ती से होता है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एनबीएस हो गया, और आपके जितनी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, टीजीटी जिसमें बीएड वालों की होता है, तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। आपको क्या करना है, इन सबके सिलेबस निकाल के व्यवस्थित करना है। जैसे मैंने वीडियो में एक वीडियो पड़ी हुई है कि कैसे करके पोर्टफोलियो बनाएं, उस वीडियो को आप देख लो, तो उसमें कैसे करके फॉर्मेट के थ्रू आपको ये रेडी करना है। इसके बाद आपको पुराने साल के आयोगों के पेपर चाहिए। किसके चाहिए? एलटी के चाहिए, टीजीटी के चाहिए, ठीक है, और आपका जीआईसी प्रवक्ता के चाहिए। कई लोगों की प्रॉब्लम थी, सर ये पेपर नहीं मिल रहे हैं, तो पेपर भी मैंने बता दिया कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलेंगे। तो आपको पुराने साल के आयोग के सारे पेपर आपकी मेज पे होने चाहिए। इसके बाद आपको बुक लिस्ट में देखो, बुक लिस्ट में 2 चीजें होती हैं। एक तो आप कहते हो अच्छी बुकें बता दो, तो पहले तो हमें मूल बुक से तैयारी करना है। मूल बुक का मतलब होता है जो बेसिक किताबें हैं। जो एक्स्ट्रा किताबें होती हैं वो राइटरों द्वारा लिखी जाती हैं, लेकिन जो पेपर बनता है वो मूल किताब से बनता है। तो मूल किताब में आपके पास कक्षा 9 की होम साइंस की, हाई स्कूल की, इंटर की होनी चाहिए। इसके बाद बीएससी भी होती है इससे, ठीक है, बीए भी होता है। तो बीएससी अगर जो भी है तो आपके पास यूजी की किताबें होनी चाहिए और पीजी की किताबें होनी चाहिए। किसकी? इसकी। और एक कोई भी गाइड होनी चाहिए, गाइड, ठीक है, आपकी गाइड होम साइंस की होनी चाहिए। इतना मटेरियल आपके पास हो। इसके बाद आपको ये बुक लिस्ट हो गई, आपकी क्या हो गई? बुक लिस्ट हो गई। इसके बाद आप क्या करोगे? सबसे पहले एलटी गेट का पेपर लगाओगे, फिर टीजीटी का लगाओगे, फिर जीआईसी प्रवक्ता का लगाओगे। आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है। और पहली यहां आपको 3 बातें पता लगेंगी। पहली बात पता लगेगी कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि भाई इतना बड़ा सिलेबस है कि पूरे एलटी ग्रेड के एग्जाम में जितना बड़ा सिलेबस होम साइंस का है उतना बड़ा सिलेबस किसी का नहीं दिया है। तो आपके आगे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ें, कौन सा बाद में पढ़ें। तो जैसे ही आप ये पुराने साल के पेपर लगाओगे, एलटी ग्रेड के 6-7 पेपर हैं, जीएससी प्रवक्ता के, आपको सटीक पता लग जाएगा ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे सर्वाधिक क्वेश्चन आ रहे हैं।
ठीक है, जैसे ये वाला टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, आ ही रहे हैं क्वेश्चन। तो ऐसी स्थिति में आपको ये पता लग जाएगा कि सारा सिलेबस नहीं पढ़ना है, सारे टॉपिक नहीं पढ़ना है, पहले वो टॉपिक पढ़ना है, पहले वो कंप्लीट करना है जिसमें आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरी बात, आपको ये पता लग जाएगी पेपर लगाने के साथ साथ कि भाई ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपके क्वेश्चन बिगड़ रहे हैं, यानी इनमें 9 यूनिट में कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सी ऐसी यूनिट है जिसके क्वेश्चन आपको बिगड़ रहे हैं। तो जो आपके वीक टॉपिक है वो आपको तैयार करना है, ठीक है। इसके अलावा जो आप व्यवस्थित सिलेबस बनाएंगे, पोर्टफोलियो बनाएंगे, वो किसके आधार पर बनाएंगे, वो बनाएंगे आप टेनियर के आधार पर। अब बात आई कि सर पोर्टफोलियो कैसे बनाए, तो उसकी मैंने वीडियो बना दी है, वो आप वीडियो जाके देख सकते हो किस तरीके से बनाएं, और इसी के आधार पर अपना मॉडिफाइड सिलेबस तैयार करेंगे और फिर तैयारी शुरू करेंगे। अब तैयारी कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे सर्वाधिक क्वेश्चन एलटी और टीजीटी में आ रहे हैं। तो उस टॉपिक के आप जो प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आप झांक झांक के देखेंगे। कहने का मतलब आपने टॉपिक तय कर लिया मानव शरीर क्रिया विज्ञान, मानव शरीर क्रिया विज्ञान। अब देखोगे इसमें एलटी से कितने आ रहे हैं, जीआईसी प्रवक्ता से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब आप एक पेज पे लिख लोगे और पहले उन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करोगे, ताकि आपको पता लग जाएगा कि वो जो क्वेश्चन बनाए गए हैं वो यूजी के बनाए गए हैं किसी किताब से, या पीजी की किताब से बनाए गए हैं, या इंटर की किताब से बनाए गए हैं, 10th किताब से बनाए गए हैं। उसके आधार पर ही अपना मैथ तैयार कर लोगे। फिर आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन तैयार करोगे और फिर उसके आधार पर मैथ की तैयारी करोगे। इस तरीके से आप पहले नंबर पे उन टॉपिक तैयारी करोगे जो आपके बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसमें भी जो टॉपिक आपके बहुत ही वीक हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलटी ग्रेड की तैयारी करोगे, और जब ये आपके टॉपिक सारे तैयार हो जाएंगे, इसके बाद आप क्या करोगे, हाई लेवल देख सकते हो, फिर यूजीसी नेट, फिर आप उसके क्वेश्चन पेपर हल करना शुरू कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपकी तैयारी जो है शुरू हो जाएगी। लेकिन वही बात है, पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग चाहिए, 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छी पकड़ चाहिए, बहुत बढ़िया चाहिए। अगर आपने 10 ईयर पे अच्छी पकड़ बना ली तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा टॉपिक बाद पढ़ना है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी शुरू करिए, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपका समाधान किया जाएगा।